साध्य और साधना पर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है नाम जप से रोग मुक्ति। मित्रों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आ जाते हैं जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। इससे दुनियादारी के कामों में तो समस्या होती ही है, किंतु जीवन का मूल उद्देश्य साधना छूट जाती है। साधना में व्यवधान सबसे बड़ी विपत्ति है, क्योंकि बीमार होने पर भी हम अपने अनेक दैनिक कार्य तो किसी तरह से कर भी लें, किंतु जब नाम जप, कीर्तन और प्राणायाम आदि करने होते हैं तो हम खराब स्वास्थ्य का बहाना करने लगते हैं। साधकों, सारा संसार आदि दैविक, आदि दैहिक और आदि भौतिक रोगों से ग्रस्त है। कभी कभी सभी प्रकार की दवाएं लेने पर भी रोग मिटता नहीं, डॉक्टर भी रोग को पहचान नहीं पाते। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि नाम जप भी होता रहे और स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए? स्वास्थ्य यदि ठीक है तो हमेशा अच्छा रहे, तो इसका उपाय भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। भगवान का नाम जप ही वह औषधि है जो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रोगों का नाश कर काया को कंचन की तरह बना देता है। जैसे भगवान में अनंत चमत्कार हैं, अनंत शक्तियाँ, वैसे ही अनंत शक्तियों से भरे उनके नाम भी जादू की पिटारी हैं, जो लौकिक रोगों की तो बात ही क्या, भयंकर भव रोग को भी मिटा देते हैं। किसी बीमारी की अनेक तरह से चिकित्सा की जा सकती है, जैसे मानवीय उपाय द्वारा अच्छा उत्तम सात्विक खान पान, व्यायाम, प्राणायाम आदि से चिकित्सा इसमें शामिल है। इसी प्रकार राक्षसी चिकित्सा की विधियां हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं से बनी तामसिक दवाइयां तथा शल्य चिकित्सा द्वारा देह की चीर फाड़ कर दूषित अंग की चिकित्सा की जाती है। और दैवी चिकित्सा भी है, जिसमें यज्ञ, मंत्र आदि द्वारा चिकित्सा होती है। इसी दैवी चिकित्सा मंत्र विधि में एक अचूक मंत्र यहाँ पर दिया गया है। यह नाम त्रय मंत्र है। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस मंत्र के उदय की कथा। एक कथा के अनुसार माँ ललिता त्रिपुरा महासुंदरी और भंडासुर नाम की राक्षस के मध्य जब युद्ध हुआ, उस समय व्याधिनाशक इस महाअस्त्र मंत्र का उदय हुआ था। युद्ध में पराजय जानकर भंडासुर ने महारोगास्त्र का प्रयोग किया, जिसे माँ त्रिपुरा सुंदरी ने इस नाम त्रय अस्त्र मंत्र का निर्माण कर उस महारोगास्त्र को नष्ट कर दिया। उसके बाद से ही किसी भी बीमारी को नष्ट करने में इस मंत्र का उपयोग होता आ रहा है। एक अन्य कथा है, भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं व ऋषियों को औषधि, रोग निदान और उपचार आदि के बारे में बताया। सभी रोगों पर समान और सफल रूप से कार्य करने वाली महौषधि के बारे में बताया है। भगवान धन्वंतरी, जो कि स्वयं विष्णु का अवतार है, उन्होंने भी इस मंत्र को ही सभी व्याधियों का निवारण का साधन बताया। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, इस नामोच्चार रूप औषध से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2 बार सत्यम सत्यम वदाम्यहम् कहा गया है। इसका अर्थ है कि भगवान धन्वंतरी अपनी बात की सत्यता को विशेष रूप से सिद्ध करना चाहते हैं। इसी मंत्र को वेद व्यास जी ने भी व्याधि निर्मूलक बताया है। वैसे तो भगवान के सभी नाम भवसागर के दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का निवारण हेतु समर्थ हैं, किंतु किसी भी बीमारी को नष्ट करने में यह नाम त्रय अस्त्र मंत्र विशेष रूप से असरकारक है। भगवान विष्णु के तीनों नामों को महारोग नाशक अस्त्र कहा गया है, अर्थात इन 3 नाम के जप से बड़ी बीमारी का संकट भी टल जाता है। वैसे तो रोग नाश के अन्य मंत्र भी हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम से भी बीमारियां दूर हो जाती हैं, किंतु कुछ लोग अस्वस्थता की अवस्था में पूरे विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ने में असमर्थ होते हैं और इसे पढ़ने के लिए शुद्धि अशुद्धि जैसे नियमों का पालन भी करना होता है। ऐसे में जो व्यक्ति भयंकर व्याधि से पीड़ित हो, तो उनके लिए बैठकर साधना करना और अनेक नियम पालन कर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ संभव नहीं हो पाता है। क्या है जप के विधान? ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भगवान इतने दयालु हैं कि इन नाम त्रय अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः मंत्र को पर जपने के लिए किसी भी प्रकार की कोई नियम बाधा नहीं है। आप सोते, जागते, खाते, उठते, बैठते किसी भी समय इन नामों को जप सकते हैं। स्नान कर अथवा बिना स्नान किए जप सकते हैं, किसी भी स्थान पर जप सकते हैं,
भगवान ने दया कर बीमार व्यक्ति को किसी भी नियम पालन से मुक्त किया है। तो आप इन नाम त्रय को अपनी दैनिक पूजा में शामिल कर लें और अथवा 108 बार जाप प्रतिदिन सुबह अथवा शाम में करें। जप नहीं कर सकते तो कॉपी या डायरी में लिखें। लिखने के बाद कॉपी को इधर उधर रखने के बजाय अपने पूजा कक्ष में रखें। कोई बहुत बीमार है और वो जप नहीं कर सकता, लिख भी नहीं सकता, तो उनके परिवार का कोई सदस्य उनके सिरहाने बैठकर कम से कम 108 बार मंत्र जाप करे ताकि उनके कानों में यह मंत्र जाए। बीमार व्यक्ति के सामने दीवार में इस मंत्र को बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दे ताकि उठते बैठते वह किसी भी प्रकार जोर से या मन ही मन इस मंत्र को पढ़ता रहे। भगवान की कृपा पर पूरा भरोसा रखें और नाम जप करें। निश्चित ही आपकी सभी दैहिक दैविक भौतिक व्याधियां दूर हो जाएंगी। वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। हरे कृष्ण। नमो नमः। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए साध्य और साधना पथ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।